यकीनन नदीम भाई मेरे लिए बड़ा कश्मकश वाला मामला है कि पहली बार ऐसा है कि अम्मी और अब्बू दोनों बैठे हैं और मुझे इम्तहान देना है। आज से मेरा ख्याल है कि 10-11 साल पहले अब्बू ने डांट डपट के इलाहाबाद भेजा था कि जाओ पढ़ो लिखो कुछ बन जाओ। पता नहीं कहाँ तक उनके ख्वाब पूरा कर पाया हूँ। कभी कभी सोचता हूँ तो लगता है कि शायद नहीं पूरा कर पाया, और कभी कभी आपकी दुआएं और आपकी तालियां सोचता हूँ तो लगता है कि जितना उन्होंने सोचा रहा होगा शायद उससे बेहतर पूरा किया है। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। बहुत खूबसूरत मुशायरा, मेरा ख्वाब था ये। जीशान को बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे इस ख्वाब को हकीकत में बदलने में मेरी मदद करी। काज़मी साहब से कुछ ही मुलाकातें थी, महज 4-6, लेकिन एक ही मुलाकात में और उसके बाद जब अतीक साहब से जुड़ा तो काज़मी साहब के बारे में जितना उनसे सुना उसके बाद उनके लिए एक अलग सी मोहब्बत दिल में आई। ये प्रोग्राम उस मोहब्बत का ही परिणाम है। मैं 4 मिसरों से शुरुआत करता हूँ जिन चीज़ों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ। कोशिश करता हूँ कि वहां तक आपको पहुंचाऊं। आपसे गुजारिश है, मैं जानता हूं ठंड बहुत है, 2:15 बज रहे हैं, आप थक चुके हैं, लेकिन इलाहाबाद है, यहाँ के लोग मैंने सुना है कि सुबह 3-4 बजे तक स्टार्ट रहते हैं, थकते नहीं है। तो ये सबूत आपको देना भी है। एक बार पूरा पांडाल ताली बजा करके मुझे हुक्म दे भी ना पड़ा शुरू करें। कहता हूँ सुनेगा। दूध ने चाय को हरा उत्तर प्रदेश को बिहार जीतने की मुबारकबाद देता हूं और 4 मिसरे पढ़ता हूं। आप बहुत समझदार लोग हैं, माइक थोड़ा सा बेहतर हो सके तो बेहतर कर दें। हालांकि ये सूबा ऐसा है कि यहाँ आकर के राम नाइक साहब खराब हो जाते हैं तो माइक का क्या हाल है, थोड़ा सा बेहतर कर दें। पीछे के दोस्त हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी सी आप सबकी भी शिरकत हो, आपकी तालियां मिले, आपकी दाद मिले, क्योंकि तालियां आपके लिए हमारे लिए वैसे ही है। तालियां जितनी भी तालियां और दुआएं आपकी हैं हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेंगी तो इंशाल्लाह मैं कुछ बेहतर सुना सकूंगा। पढ़ता हूं, सुनेगा। दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। यहां से वहां तक एक हाथ को कसम, सच्चा लगे तो मेरा साथ देना। कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा। नहीं क्या इमरान समझ में आ रहा है? सलामती तौर पर क्या है तो गाय से फायदा उठाया। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। इधर जो लोग बैठे हैं कुर्सियों पर कसम खा के दाद न देने की, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप सबकी भी शिरकत हो। पढ़ता हूँ, सुनेगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बड़े जिंदा दिल लोग हैं भाई। दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। अतीक अहमद साहब की मौजूदगी, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस प्रोग्राम की दावत कबूल करी जब मैंने उनसे कहा कि एक प्रोग्राम करने की मेरी ख्वाहिश है। हाजी रियाज साहब का, शाहिद भाई का खुसूसी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत छोटी सी दावत पर शाहिद भाई परसों मुझे मिले मुशायरे में, मैंने कहा कि आपको इलाहाबाद आना है, बस आना है तो आना है, और बहुत लंबा सा सफर तय करके दिल्ली से बनारस की फ्लाइट ली उन्होंने, पूरी फ्लीट अपनी बनारस बुलवाई और वहां से आए। रियाज साहब का बहुत शुक्रिया कि कल शाम मैंने मजबूर किया तो आपने अपना प्रोग्राम भेजा।
बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये मेरे ऊपर कर्ज है, इसे उतारूंगा कहीं ना कहीं। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। अतीक अहमद की जिंदगी, अतीक अहमद का किरदार और इलाहाबाद। कभी कभी सोचता हूं, मैं बहुत छोटा सा मासूम सा, बड़े लंबे लंबे शर्ट पहने हुए, गांव का दबा कुचला सा जैसा बच्चा होता है जिसे सही से खड़ी हिंदी भी बोलनी नहीं आती, उसी तरह से इलाहाबाद आया था यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। अतीक अहमद साहब का नाम सुनता था, तारीफें बुराइयां सब कुछ सुना करता था। जिंदगी के ऐसे वक्त में जब उनसे मुलाकात के दिन हुआ करते थे, तब उनका वक्त जेल में कट रहा था, मुलाकात नहीं हो सकी। मुलाकात हुई महज 2 साल पहले एक मुशायरे में, जब प्रतापगढ़ में मुशायरा था। अब देखता हूं कि तमाम नकली लोग उन जैसा बनने की कोशिशों में लगे हुए हैं। मेरा मन करता है ना 4 मिसरे पढ़ूं, और अगर सच्चे लगे तो आप सबकी दुआएं मिले। पढ़ता हूं, सुनेगा। ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा। नदीम भाई सुनिएगा, या जितने मेरे तमाम और मेहमान बैठे उनसे भी दुआ मांगता हूँ। ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द साहब, परवेज साहब का शुक्रिया, उनके इलाके में ये मुशायरा है, पूरी रात उन्होंने दी है, हालांकि तमाम दवा खा करके मेरा ख्याल है वो बैठे हुए हैं, उनका शुक्रिया कि वो यहाँ है। ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा, तेरे कद के बराबर अब किसी का कदर नहीं होगा, तेरे कद के बराबर अब किसी का कदर नहीं होगा। इलाहाबाद वालों, बात मेरी याद रखना तुम। बहुत सोचा है मैंने इन मिसरों को कहने से पहले, बहुत कुछ सुना है, बर्दाश्त किया है, तब मैं हिम्मत कर पाया हूं। और अगर सच्चे लगे तो अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला मैं उन्हें मैं कसम देता हूं, एक एक हाथ हवा में उठा हुआ नजर आना चाहिए अगले चौथे मिसरे पे। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं। ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा, तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। इलाहाबाद वालों, बात मेरी याद रखना तुम। कई सदियों तलक कोई अतीक अहमद नहीं होगा, कई सदियों तलक कोई अतीत अहमद नहीं होगा। बड़ी दुश्वारियां हैं पर जिसे गाया जरूरी है। क्यों एक पढ़ा लिखा शायर, क्यों इस देश का एक बहुत जिम्मेदार शहरी, क्यों पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल एक शायर ये मिसरे कहने पे मजबूर हुआ? वो इसलिए क्योंकि मैं कभी कभी सिविल लाइन में कॉफी हाउस पे खड़ा होकर कॉफी पीता हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि कुछ भी हो, यहाँ से महज कुछ किलोमीटर दूर एक शख्स बैठा है, वो सब संभाल लेगा। ये जो एहसास है ना, वो बहुत बड़ा एहसास। मैं उस एहसास की कीमत समझता हूँ, इसलिए मिसरे पढ़ रहा हूँ कि बड़ी दुश्वारियां हैं पर जिसे गाया जरूरी है। छलक कर दर्द होठों तक चला आया जरूरी है। छलक कर दर्द होठों तक चला आया जरूरी है।
जरूरी है तुम्हारे शहर पर इस शख्स का साया, जरूरी है छलक कर दर्द होठों तक चलाया, जरूरी है कि खुदकुशी कर रहा किसान मगर। थोड़ा माइक और बेहतर कर दे भाई, थोड़ा सा और बेहतर कर दे, बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा। खुदकुशी कर रहा किसान मगर उसको दौरों से कहां फुर्सत है। अतीक भाई, शाहिद साहब, रियाज भाई, पिछले 12 साल में देश कैसे कैसे मंजर देख रहा है। एक प्रधानमंत्री थे जो 10 साल कुछ बोले ही नहीं, दूसरा है साहब वो चुप ही नहीं हो रहा है, और सफर पर तो ऐसे निकलता है कि जैसे बंदा दूरबीन लेकर के निकल रहा हो, कि वो हवाई जहाज में बैठ करके दूरबीन लगा के देखेगा कि दुनिया में अब कौन सा मुल्क बच गया है घूमने के लिए। अपने सेक्रेटरी से उन्होंने एक दिन कहा कि कहां का दौरा बचा है, तो सेक्रेटरी ने कहा साहब अब तो सिर्फ दिल का दौरा बचा है, बाकी तो सारे मुल्क पूरे हो चुके हैं। ऐसा प्रधानमंत्री नसीब हुआ। पिछले दिनों वो अबू धाबी गए थे, दुबई, तो वहां मस्जिद में गए अतीक भाई, शेख जायद मस्जिद में। तो इलाहाबाद तो जानते हैं आप कैसे ही मजेदार लोगों का शहर है। तो अटाले पे बैठा हुआ एक शख्स बुजुर्ग, उसने जब ये खबर पढ़ी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो है वो शेख जायद मस्जिद में गए थे, तो उसने अपने बेटे को बुला के बहुत डांटा और कहा ये बताओ अब तो इब्लीस तक मस्जिद में चला गया, तुम क्यों मस्जिद नहीं जाते हो? ये सवाल है इलाहाबाद का साहब। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआ मांगता हूँ। खुदकुशी कर रहा किसान मगर उसको दौरों से कहां फुर्सत है, उसको दौरों से कहां फुर्सत है। जी तो कहता है चीख कर कह दूं, जी तो कहता है चीख कर कह दूं, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है। कैसे ड्रामे शुरू किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आदरणीय दयाशंकर मिश्र जी की भी दुआएं मिली, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, उनकी ही दुआएं हैं, उनकी दुआएं मुसलसल अतीक भाई को मिला करती हैं, और जिनको उनकी दुआएं नसीब हो जाए उसका सितारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बुलंद सा रहता है। मैं चाहता हूं एक बार उनकी मौजूदगी के लिए, विनोद चंद दुबे जी की मौजूदगी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं आप। ऐसे लोग इस देश के लिए बहुत जरूरी है। मैं सलाम करता हूं। खुदकुशी कर रहा किसान मगर उसको दौरों से कहां फुर्सत है। जी तो कहता है चीख कर कह दूं, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है। ये हिंदुस्तान है साहब। खासतौर से उत्तर भारत के जो भी लोग हैं, वो उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, जो भी हिंदी भाषी उर्दू भाषी क्षेत्र है, ये बहुत जल्द चीजों को समझते हैं साहब। बता दिया उन्होंने। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि लहरों ने कितना सर पटका फिर भी साहिल हार गया, लहरों ने कितना सर पटका फिर भी साहिल हार गया। हरियाणा के मासूमों से एक पत्थर दिल हार गया, हरियाणा के मासूमों से एक पत्थर दिल हार गया। जिस दिन बिहार का रिजल्ट आया था उस दिन आडवाणी जी का जन्मदिन था। आडवाणी जी ने
मुरली मनोहर जोशी जी से कहा कि मेरे लिए जन्मदिन का इससे अच्छा कोई तोहफा नहीं हो सकता। जो रिजल्ट आया है, सुबह सुबह आपको याद होगा 10 बजे तक रुझान बड़े उलट पलट वाले थे। भाजपा मुख्यालय में जीत के जश्न शुरू हो गए, पटाखे फूटने लगे, लेकिन 12 बजे जब परिणाम निकला तो सारे पटाखे आधे दाम पर बेचने पड़े। और कांग्रेसी तो कमाल है, उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे मतलब जन्नत ही नसीब हो गई। इतने खुश हो गए थे कि कुछ कांग्रेसियों ने तो सुतली बम खा लिया और लड्डू को आग लगा दिया।